हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और मेथड्स क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें हमने टैबुलर मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड कवर किया था विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तीन चीज़ों का सम है। कौन कौन सी तीन चीज़ें इसमें? सबसे फर्स्ट आती है मटेरियल कॉस्ट, यानी कि परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल क्या है। मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है आर इंटू पी करके। आर मतलब कि टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, पी मतलब कि प्राइस पर यूनिट कितना है। सेकंड इसमें इंक्लूड करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं हम आर डिवाइड बाय क्यू ओ इंटू सी ओ, मतलब कि कितनी बार ऑर्डर दिया उसको मल्टीपल कर देंगे एक ऑर्डर के खर्चे से। थर्ड इसमें इंक्लूड करते हैं टोटल होल्डिंग कॉस्ट को। होल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे क्यू ओ डिवाइड बाई 2 इंटू सी एच करके, मतलब कि एवरेज स्टॉक को जब हम मल्टीपल करते हैं स्टोरेज कॉस्ट से तो हमारे पास टोटल होल्डिंग कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तो इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेशन में इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्वांटिटी डिस्काउंट और प्राइस ब्रेक। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ खरीदते हो तो सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है, लेकिन यहाँ पे चेक करना ज़रूरी होता है आपको कि क्या डिस्काउंट लेने से टोटल कॉस्ट कम हो रही है या नहीं हो रही। अगर डिस्काउंट के बाद TIC यानी कि जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है कम है तो आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं है तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको कि इसका मीनिंग क्या है। प्राइस गिवन है 10 रुपी पर यूनिट, जो डिमांड है 2000 यूनिट्स की है, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 40 रुपी पर ऑर्डर है, और जो होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे गिवन है हमारे पास 10%। यहाँ पे सप्लायर कहता है कि अगर आप जो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है ना 2000 यूनिट की, अगर आप इन 2000 यूनिट को एक साथ लोगे ना तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे कॉस्ट क्या आएगी और सेकंड डिस्काउंट वाले ऑप्शन पे कॉस्ट क्या आएगी। तो जिसमें टोटल कॉस्ट कम होगी वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, जिसका फॉर्मूला रहता है अंडर 2 इंटू आर। आर डिनोट करते कि एक साल के दौरान कितना रिक्वायरमेंट रहता है, इंटू सी ओ डिवाइड बाय सी सी। सी मतलब कॉस्ट, ओ मतलब ऑर्डर। एक ऑर्डर को देने का क्या कॉस्ट आएगा। सी मतलब कॉस्ट, ये सी मतलब कैरिंग, कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो उसको कैरिंग कॉस्ट आता है, उसका स्टोरेज करने का कॉस्ट आता है। तो ये फॉर्मूला रहता है EOQ कैलकुलेट करने का। अब हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एनुअल रिक्वायरमेंट बताया है कि आर है जो पूरे साल में 2000 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं 2 इंटू आर कितने 2000 इंटू में C0 यानी कि कॉस्ट क्या आती है ऑर्डर को देने की। तो हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता रखे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 रुपी पर ऑर्डर, यानी कि 40 रुपये एक ऑर्डर की कॉस्ट आती है। डिवाइड करते हैं CC यानी कि कैरिंग कॉस्ट क्या आती है। तो हमें कैरिंग कॉस्ट बता रखे है 10% है, और जो प्राइस है वो है 10 रुपये पर यूनिट।
तो 10 रुपये पर यूनिट का 10% जब हम करेंगे तो 1 रुपया बनता है। जब हम 10 रुपये का 10% करेंगे तो हमारे पास 1 रुपया आएगा। अब हम इसे सोल आउट करते हैं, इनको मल्टीपल करेंगे तो 1,60,000 बनेगा, डिवाइड बाय 1 है तो 1,60,000 का अनरोड करेंगे तो 400 यूनिट बनेगी। 400 यूनिट्स पर ऑर्डर आएगी, पर ऑर्डर। यानी कि अगर आप एक ऑर्डर देते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, 400 यूनिट का देना पड़ेगा। और आपको टोटल कितनी यूनिट चाहिए होती हैं, 2000 यूनिट चाहिए आपको पूरे साल में, 2000 यूनिट चाहिए। और आप एक ऑर्डर दे रहे हो 400 यूनिट्स का, तो आपको टोटल कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे एक साल में। 5 ऑर्डर दोगे एक साल में तब जाकर के आप अपनी 2000 यूनिट की एनुअल रिक्वायरमेंट पूरी कर पाओगे। यानी कि जब आप 5 ऑर्डर दोगे 400 यूनिट के तो आपकी 2000 जो एनुअल रिक्वायरमेंट है यूनिट की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। फिर सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे जो डिस्काउंट वाला ऑफर है। पहले हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 3 कॉस्ट को ऐड करके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आती है। कौन कौन सी 3 कॉस्ट है अभी हमने कवर किया स्टार्टिंग में ही, मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट को। मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने समझा था आर, यानी कि कितना आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है इसको मल्टीपल कर देते हैं पी यानी कि प्राइस से। हमने यहाँ पे देखा कि पूरे साल के दौरान हमें कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2000 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो 2000 यूनिट्स हैं और जो इसका प्राइस है वो 10 रुपये पर यूनिट है, तो 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 20,000 हो गया। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को, जिसका फॉर्मूला हमने समझा था। फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि आर डिवाइड बाय क्यू ओ, यानी कि क्यू मतलब क्वांटिटी, ओ मतलब ऑर्डर। एक ऑर्डर देने की आप कितनी क्वांटिटी लेते हो, अभी हमने कैलकुलेट किया कि एक ऑर्डर में आप 400 यूनिट की क्वांटिटी है जो रखते हो। इसको मल्टीपल कर देंगे, हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हम कॉस्ट किसकी, ऑर्डरिंग की, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे इससे। तो हमने देखा कि आर जो पूरे साल में रिक्वायरमेंट है वो कितना 2000 यूनिट्स का है, डिवाइड बाय एक ऑर्डर की क्वांटिटी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि आपको अगर एक ऑर्डर देना तो 400 यूनिट का देना पड़ेगा, तो 400 यूनिट होगी। और जो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट ना सी, यानी कि कॉस्ट, ओ मतलब कि ऑर्डरिंग, अभी हमने सी ओ 40 यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया था, तो इसको मल्टीपल कर देते हैं। तो जब हम इसको सोल आउट करेंगे 2000 इंटू 40 डिवाइड बाई 400 करेंगे 200 आ जाएगा हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। थर्ड हम लेके चलते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आता है कि एक ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, इसे हम एवरेज स्टॉक भी बोलते हैं। इनटू में कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने तो हम कैरिंग कॉस्ट से मल्टीपल कर देंगे। एक ऑर्डर की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया कितनी, 400 यूनिट है, तो 400 डिवाइड बाई 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट हमें बताया गया है, कितना बताया गया है कि 10% है, पर यूनिट कितने, 10 रुपए की, तो हमने कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया 1 रुपया, तो यहाँ पे हम इसको 1 रुपये से मल्टीपल कर देंगे तो 200 रुपये आते हैं। इनको टोटल करते हैं तो 20,400 रुपये बनते हैं। ये हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। अब हम सेकंड कैलकुलेट करते हैं। हमें ये कहता है कि अगर आप ना ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको पूरे साल में कितनी यूनिट चाहिए, 2000। अगर आप एक ही बार में 2000 यूनिट मंगवा लोगे ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 2%, 2% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम जानते हैं कि प्राइस कितना रखा है यहाँ पे इन्होंने, 10 रुपये। 10 रुपये का 2% डिस्काउंट करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, 10 रुपये का 2% माइनस करेंगे तो 9 रुपये 80 रुपये बन जाएगा।
यानी कि अब आपको 10 रुपए की नहीं पड़ेगी, क्वांटिटी कितने की पड़ेगी, 9 रुपए 80 रुपए की पड़ जाएगी। अब जब हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट में भी चेंज आ जाएगा। अब प्राइस कितना लेंगे हम, 9.8 लेंगे, मल्टीपल करेंगे, कैरिंग कॉस्ट कितना 10% है, पहले प्राइस 10 रुपए था, 10 रुपए का 10% कैरिंग कॉस्ट निकाला 1 रुपए। अब हम डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना होगा, 9.80 हो गया। 9.80 का 10% जब हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, 0.98 बनेगा। तो अभी कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगी है, 0.98 होगी है। अब हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्काउंट के बेस पे कि अगर डिस्काउंट मिलता है तो क्या आएगा हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो तीनों कॉस्ट ऐड करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है ईओक्यू के बेस पे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल कॉस्ट को, फॉर्मूला सेम, एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू में प्राइस। एनुअल रिक्वायरमेंट तो 2000 यूनिट का ही रहेगा ना, पूरे साल में हमें 2000 यूनिट ही चाहिए। लेकिन अब प्राइस हमने क्या करना है, डिस्काउंट वाला लेना है यहाँ पे। अब डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस पड़ेगा, 9.80 पड़ेगा, तो ये 19,600 में पड़ जाएगी। पहले तो प्राइस कितना था, 10 रुपए था, अब 10 में 2% डिस्काउंट माइनस करके 9.80 का पड़ गया, तो 19,600 हो गया। सेकंड हम लेते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब यहाँ पे देखें कि कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। अब हमने क्या किया कि जो हमें 2000 यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट थी ना, वो एक ही बार में मंगवा ली, तो अब हमें एक ही ऑर्डर देना पड़ेगा, तो कॉस्ट क्या आएगी, एक ही ऑर्डर की आएगी। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 40 रुपए। अगर आप एक ऑर्डर देते हो तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 40 रुपए। तो अब यहाँ पे हम सारी क्वांटिटी 2000 की 2000 यूनिट एक ही बार में मंगवा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही ऑर्डर का कॉस्ट आएगा, कितना आएगा, 40 रुपए ही आएगा सिर्फ हमें। थर्ड हम इसमें ऐड करते हैं कैरिंग कॉस्ट को, टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है डिवाइड बाय 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट कितना है, जो ये हमने फॉर्मूला यूज किया ये वाला। अब हमने क्या किया कि जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो 2000 यूनिट ही है, एक ही बार में हम सारी मंगवा रहे हैं, तो हमारे पास ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है 2000, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 0.98 हो चुकी है, सोल आउट करेंगे 980, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 20,620 बनेगा। अगर हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ईओक्यू के बेस पे तो हमें वो पड़ती है 20,400 की। अगर हम डिस्काउंट प्राइस के बेस पे लेते तो बनती है वो 20,620। इन दोनों में से कम कौन सी आ रही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे बेस है जो वो वाली आ रही है। तो यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है जो इसको चूज करना चाहिए, यही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि जो प्रपोजल आया परचेज मैनेजर का वो प्रॉफिटेबल नहीं है हमें। बेशक यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, फिर भी हमें क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो बेटर क्या कि आप ईओ को क्वांटिटी बेस का जो यूज करो। सेकंड क्वेश्चन कवर करते हैं कि मटेरियल एक्स सप्लाई बाय एमएस स्मार्ट इनफ लिमिटेड ऑन रेगुलर बेसिस एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट। अब हमें पता चल गया कि प्राइस कितना है, 40 रुपए पर यूनिट है, और जो एनुअल डिमांड है फैक्ट्री की वो कितनी है, 6400 यूनिट है। एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब कि आर यहाँ पे 6400 यूनिट है, जो पी है वो 40 रुपी है। जो कॉस्ट है ऑर्डर एंट्री की, बिलिंग एंड इनवर्ड इंस्पेक्शन की, वो कितनी आ रही है, 200 रुपये आ रही है हर एक ऑर्डर के पीछे। यानी कि एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 200 रुपये पड़ रही है। ये क्या है, सी ओ है, सी यानी कि कॉस्ट, ओ मतलब कि ऑर्डर, 200 रुपये हर एक ऑर्डर की आ रही है। कहते जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो कितनी है, 4 रुपये है। सी मतलब कॉस्ट, यहाँ पे एच या फिर सी यूज कर सकते हो आप। सी मतलब कैरिंग, एच मतलब है होल्डिंग, या तो आप सी सी लिख दो या सी एच लिख दो, आपको 4 रुपये पर ईयर बन रही है। तो यहाँ फैक्ट्री है जो प्रेजेंटली फॉलो करते पॉलिसी ईओक्यू बाइंग की। तो यहाँ पे एम एस स्मार्ट इनफ लिमिटेड ने ऑफर किया 1% डिस्काउंट। अगर फैक्ट्री परचेज करते इंटायर एनुअल डिमांड इन वन लॉट, मतलब कि
एक ही बार में अगर 6400 यूनिट मंगवाती है तो उन्हें 1% डिस्काउंट है जो मिल जाएगा सप्लायर की तरफ से। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि क्या शुड द फैक्ट्री एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, कि क्या अब ये फैक्ट्री इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, कौन सा ऑफर है, डिस्काउंट वाला, या फिर ना करे। तो वही जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही सेम तरीका इसमें अपनाएंगे कि हम दोनों बेस पे कैलकुलेट करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को, ई ओ क्यू के बेस पे भी और डिस्काउंट बेस पे भी, और फिर कंपैरिजन करके डिसाइड करेंगे दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन सा है। तो हमारे पास डाटा सारा कंप्लीट है। हमें आर पता है, आर कितनी है 6400 यूनिट, और हमें प्राइस पता है 40 रुपये पर यूनिट। जो कॉस्ट है ऑर्डर की वो भी हमें पता है 200 रुपये हर ऑर्डर की कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट भी पता है वो 4 रुपये है। अब हम इन डाटा का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आर गिवन है पूरे साल में हमें 6400 यूनिट चाहिए है। एक यूनिट का प्राइस है 40 रुपये। कॉस्ट जो ऑर्डरिंग की यानी कि एक ऑर्डर को देने की कॉस्ट आती है 200 रुपये। कॉस्ट जो होल्डिंग की वो आ रही है 4 रुपये। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ई ओ क्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्यू ओ यानी कि एक ऑर्डर के पीछे कितनी क्वांटिटी हम मंगवाएंगे। फॉर्मूला है 2 इंटू आर इंटू सी ओ डिवाइड बाय सी एच। पुट करते हैं वैल्यू 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 6400 यूनिट का, इंटू कॉस्ट ऑर्डरिंग की कितनी आ रही है 200 रुपये। होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 4 रुपये। सोल आउट करते हैं इन सबको तो हमारे पास 6,40,000 आता है। इसका अंडर रूट करेंगे तो 800 यूनिट आती है। यानी कि अगर आप एक ऑर्डर देते हो ना तो आपको एक ऑर्डर में 800 यूनिट मंगवानी पड़ेंगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को अगर हम ई ओ क्यू को अडॉप्ट करेंगे। तीनों कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू में प्राइस। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 6400 यूनिट का, और इसका प्राइस कितना है 40 रुपये। मल्टीपल करेंगे 2,56,000 बनते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को। फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय एक ऑर्डर की क्वांटिटी जो हमने कैलकुलेट की है इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो हम मल्टीपल किससे करेंगे कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग यानी कि एक ऑर्डर को देने का कितना कॉस्ट आ रहा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पूरे साल में हमें 6400 यूनिट चाहिए। एक ऑर्डर की जो क्वांटिटी वो 800 यूनिट है, और जो एक ऑर्डर की जो हमें कॉस्ट आती है वो आती है 200 रुपये। 16 आउट करते हैं तो 1600 रुपये बन गया। फिर हम तीसरा कैलकुलेट करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट को। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि क्वांटिटी कितनी है एक ऑर्डर की डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर की क्वांटिटी है 800 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास गिवन है 4 रुपये। 16 आउट करते हैं 1600। टोटल करेंगे, टोटल बनेगा इन तीनों कॉस्ट का 259,200। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम ये कहते हैं कि अगर आप एंटायर एनुअल डिमांड को एक ही बार में मंगवाते हो, यानी कि अगर आप एक ही बार में 6400 यूनिट मंगवाओगे तो आपको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब हम देखते हैं कि 40 रुपये प्राइस बनता है। प्राइस कितना है 40 रुपये, इसमें से माइनस कर देते हैं 1% डिस्काउंट। 40 रुपये का 1% 0.4 आ जाएगा। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 39.6 रुपये बनेगा हमें प्राइस। तो अब हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं कि कितना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा अगर फैक्ट्री परचेज करती है पूरी की पूरी, यानी कि जो आर 6400 चाहिए ना हमें यूनिट वो एक ही बार में अगर मंगवाती है तो कितना खर्चा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट को। फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस। एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल में हमें 6400 यूनिट चाहिए। अब हम डिस्काउंट वाला प्राइस लेके चलेंगे। कितना प्राइस पड़ेगा 39.60। मल्टीपल करेंगे 253,440।
सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? अब हमने देखा कि जितनी ये क्वांटिटी है ना, एक ही बार में मंगवा लिया हमने, तो सिर्फ हमें एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा। एक ही ऑर्डर का खर्चा कितना? 200 रुपये। तो सिर्फ हमारे पास अब खर्चा कितना आएगा? 200 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास 200 रुपये क्या है? एक ऑर्डर की कॉस्ट है, और हमने एक ही ऑर्डर में मंगवा लिया सारा क्वांटिटी, तो सिर्फ 200 रुपये खर्चा आएगा हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट का। थर्ड हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट को। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आता है कि एक ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है डिवाइड बाय 2 इन 2 में कैरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर की क्वांटिटी 6400 ही है, क्योंकि हमने एक ही बार में सारा मंगवा लिया। डिवाइड करते हैं 2 से, इनटू में कैरिंग कॉस्ट। हमारे पास कैरिंग कॉस्ट कितना है? 4 रुपये है। मल्टीपल कर देंगे इसको 4 से, तो इसको 16 आउट करके 12,800 बनते हैं। इन तीनों टोटल को, तीनों कॉस्ट को टोटल करते हैं तो 2,66,440 बनते हैं। अब हमने देखा कि अगर हम डिस्काउंट ऑफर लेते हैं तो 2,66,440 आते हैं। अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेते हैं तो 259,200 बनते हैं। तो दोनों में कम क्या है? ये कम बनते हैं। तो अब हमें कंक्लूजन निकला कि जो ये ऑफर दिया जा रहा है ना सप्लायर द्वारा, डिस्काउंट का ऑफर, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट मिलने के बाद भी क्या हो रही है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट महंगी आ रही है। तो बेस्ट क्या हमें चूज करना? हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस को चूज करना बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम डिसाइड करते हैं कि हमें कि क्या सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम ये कंपैरिजन करके देखते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का, ईओक्यू बेस पे भी और डिस्काउंट के बेस पे भी। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।